हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने पिछले दो वीडियोस में एस ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी हम आगे 21 से डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इसमें से आपको गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट ए इज द Mg2+ ions form a complex with the ATP. B option is the Ca2 positive ion are important in the blood clotting. C option, the Ca2 positive ions are not important in maintaining the regular beating of the heart. And the option D is the Mg2 positive ion are important in the green parts of the plant. इसमें से आपका ए भी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है, बी भी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है, डी भी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके पास जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट सी इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। इट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। Solubility of the alkaline earth metal sulfates in water decreases in the sequence. इस सीक्वेंस में ये डिक्रीज करती है। कौन से वाला सीक्वेंस है? ए, बी, सी या फिर डी? आप चेक कर लीजिए कौन से वाले सीक्वेंस में ये डिक्रीज कर रही है इसकी सॉल्युबिलिटी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है, कैल्शियम, देन फर्दर मूव करिए। इसमें आपके पास जो डी है आपके पास, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और वो क्यों डिक्रीज करती है? वो डिक्रीज करती है ड्यू टू द डिक्रीज इन द हाइड्रेशन एनर्जी। नीचे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे तो ये जो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और इस वजह से इनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। Which of the following compound has the lowest melting point? सबसे कम melting point इसमें से किसका होगा? चेक आउट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन इज सी। कैल्शियम आयोडाइड का आपके पास लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसमें क्या है, जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मेटल हैलाइड्स के वो डिक्रीज करते हैं जैसे जैसे हमारे जो साइज ऑफ द हैलोजन इंक्रीज करेगा। करेक्ट, जैसे जैसे साइज ऑफ द हैलोजन इंक्रीज करेगा इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा डिक्रीज कर देगा। सो एक्सप्लेनेशन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल हैलाइड्स डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ द हैलोजन increases। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। Which of the following alkaline earth metal sulfates has the hydration enthalpy higher than the lattice enthalpy? Option A, B, C and D। कौन से वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा? जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। इन चारों ऑप्शन में से आप ऑप्शन बी को देखिए। इसमें जो बेरिलियम है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? Be2 पॉजिटिव आएगा, वो सबसे ज़्यादा स्मॉल होगा, इसलिए इसकी जो हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी दैट इज ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25. The property of the alkaline earth metals that increases with their atomic number. Option A है solubility of the hydroxide in water. Option B है solubility of the sulfates in water. Option C है आपका ionization energy. Option D है आपका electronegativity. The option A is the correct answer.
Option A, that is the solubility of the hydroxides in water. The solubility of the ionic that depends upon the lattice and the hydration energy. तो alkaline earth metal के अंदर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो नीचे की तरफ को डिक्रीज करती है. अब क्योंकि वो नीचे की तरफ को डिक्रीज करेगी तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी नीचे की तरफ को. सो द ऑप्शन ए, solubility of the hydroxide in water, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ. इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ए. जैसे कि आपके जो मेटल हाइड्रोक्साइड है उनकी जो बेसिसिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, तो उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी भी होगी वो भी उसी ऑर्डर में जाएगी, मतलब डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करेगी. और क्या चीज़ है, जो ग्रुप 1 है वो ज़्यादा, दैट इज़ मोर थर्मली स्टेबल दैन द ग्रुप 2. इसलिए जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे ग्रुप 1 के, दैट इज़ द मच बेसिक दैन द ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड. इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा. दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. वेट, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. In which of the following the hydration energy is higher than the lattice energy? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी. इसमें से हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी देन द लैटिस एनर्जी? इसमें जो आपका सही ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट. अब इसमें आपके पास क्या है, अच्छा, जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे तो जो आयनिक साइज है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप. अब जैसे वो इंक्रीज करता है तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स हैं उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है. ओके, अब बात आती है लैटिस एनर्जी की. अब लैटिस एनर्जी में भी आपके पास नीचे जाते जाते कुछ ना कुछ चेंज आता है. वो चेंज किस वजह से आता है, उनके जो कैटायनिक जो साइज़ में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से उनकी लैटिस एनर्जी में चेंज आता है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास सल्फेट आयन है उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, सल्फेट आयन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इनके जो लैटिस एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू उनके जो मतलब उनके जो कैटायन के साइज़ में जो ऊपर से नीचे जाते हुए जो चेंज आ रहा है वो सल्फेट आयन के साइज़ के सामने बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है. तो इसलिए जो लैटिस जो इसमें हमारे पास जो कैटायनिक साइज़ की वजह से चेंज आ रहा है तो क्योंकि वो बहुत निग्लिजिबल है इसलिए जो हम लैटिस एनर्जी उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं. यानी कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज़ कर रही है और जो लैटिस एनर्जी है वो हमारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, मैग्नीशियम सल्फेट. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. Question number 28 is the calcium is obtained by option A, electrolysis of the of the calcium chloride in water. Option B, the electrolysis of the molten anhydrous calcium chloride or the fused calcium chloride. C is the roasting of the limestones. D is the reduction of the calcium chloride with the carbon. इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? Option B is the correct answer, that the calcium is obtained by the electrolysis of the molten anhydrous calcium chloride और fused calcium chloride. ये आपका सही ऑप्शन है. अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. For the two ionic solids CaO and the Ki, calcium oxide and the potassium iodide, identify the wrong statement amongst the following. नीचे अभी आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, उसमें से आपको रॉन्ग वाली स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है. जस्ट चेक आउट द स्टेटमेंट्स. हम इसमें हमें स्टेटमेंट बतानी है कि रॉन्ग वाली स्टेटमेंट कौन सी है. द ऑप्शन ए इज़ द लैटिस एनर्जी ऑफ द CaO इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ द Ki. ऑप्शन बी इज़ द Ki इज़
more soluble in water. Option C is the Ki has the higher melting point. Option D is the calcium oxide has the higher melting point. इसमें से गलत वाली स्टेटमेंट बतानी है. चलिए हम सारी वाली स्टेटमेंट्स को चेकआउट करते हैं. जो फर्स्ट है, द लैटिस एनर्जी ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द Ki. ये आपकी करेक्ट है या नहीं है? अब देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उन दोनों के ऊपर हायर चार्ज होता है. ये +2 कैल्शियम के ऊपर 2+ आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज आएगा. इसकी वजह से इनके बीच में हायर अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ Ki. तो जो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी सही वाली स्टेटमेंट है. अब चलते हैं बी स्टेटमेंट की तरफ. जो Ki इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. जो Ki है दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. अब Ki के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? जो Ki है उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होती है और उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, इसलिए जो Ki होगा वो सॉल्युबल होगा वाटर में. तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. अब चलते हैं सी की तरफ. सी में बोला है जो Ki है दैट इज़ द हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट. इसका जो है, क्योंकि इसके आपके पास लो लैटिस एनर्जी है और हाई हाइड्रेशन एनर्जी है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर नहीं होगा, वो बहुत ही कम होगा. सो जो ये आपके पास जो सी वाली जो है, ये वाला आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी है. तो ऑप्शन आपके पास जो सी है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपकी, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है. और हमने डिस्कस किया तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका भी हायर मेल्टिंग पॉइंट है. लेकिन जो हमारे पास ये हमारे पास Ki है, पोटाशियम आयोडाइड है, इसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है ये हमारे पास हायर होगा. क्यों? क्योंकि इसके पास हमारी लो लैटिस एनर्जी होती है और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The question number 30 is which one is the correct statement with reference to the solubility of the MgSO4 in the water magnesium sulfate? A option is the SO4 negative ion mainly contributes toward the hydration energy. Option B is the sizes of the Mg2 positive and the SO4 negative are similar. Option C is the hydration energy of the MgSO4 is higher in comparison to its lattice energy. Option D is the ionic potential of Mg2 positive is very low. अब हमें ये इतना समझ में आया कि इतना हमें जो अभी वीडियो किया उसमें इतना तो समझ में आ ही चुका है कि जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की वाटर के अंदर, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है. जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से अगर ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर. तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द MgSO4 इज हायर इन कंपैरिजन टू इट्स लैटिस एनर्जी. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यही कंडीशन है सॉल्युबिलिटी के लिए. कोई हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट है, अगर वो उसको हमें वाटर में सॉल्युबिलिटी को चेक करना हो तो हमारे पास ये कंडीशन है कि जो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो उसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए. तो गाइज़ यहाँ पे मैं अभी आज ये वाला वीडियो ख़त्म करती हूँ. अगर आपको सही में लगता है इससे आपको कुछ फ़ायदा हो पा रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू वेरी मच गाइज.